तो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल। आज है अगस्त का पहला ट्रेडिंग डे, अगस्त 3। ठीक है, जुलाई हमने ग्रीन में क्लोज किया है और अब अगस्त में हमें एकदम अपना रूल पक्का फॉलो करना है जो 1 ट्रेड पर डे वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा मेन गोल और हमारा मेन मोटिव वही रहेगा कि हमें अपना रूल इस मंथ एक बार भी नहीं तोड़ना है। जुलाई में हमने 2 बार तोड़ा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए अगस्त में हमें एक बार भी नहीं तोड़ना है। और हमारा ट्रेडिंग जो लॉट है वो एक ही रहेगा इस मंथ भी। तो चलते हैं मार्केट की ओर, दिखते हैं। तो अगर हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ देख रहे हो तो एक हमारा जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को बहुत रेस्पेक्ट करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, आज मार्केट अगर ये हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर होता है तो हम लोग देखेंगे, अगर नीचे क्लोज होता है तो उसे नीचे देखेंगे। और जैसे देखो अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर इसके नीचे होता है तो हम लोग पुट की ओर देखेंगे, और अगर इसके ऊपर खुलता है तो हम लोग कॉल की ओर देखेंगे। देखते हैं किस हिसाब से मार्केट ओपन होता है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेंड प्लान करेंगे। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट गैप अप खुला हुआ है। ठीक है, और हमारा जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर खुला है। तो मैंने एक पुराना रेजिस्टेंस जो पहले सपोर्ट एस काम किया है, एक दो जगह पे, एक दो और तीसरे, ये तीनों जगह पे जहाँ सपोर्ट काम किया, अब उसको हम लोग रेजिस्टेंस मानेंगे आगे की ओर। तो अभी हम लोग यहाँ पुट पे एक ट्रेड बनाए हुए हैं, देखते हैं टारगेट दे पाता है कि नहीं। ठीक है, ये बिलो ई में है, लेकिन हम लोग का जो बिलो ई में सेटअप बना था इसमें ही हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड लिया है। देखते हैं ये कैसे रिएक्ट करता है और देखते हैं कैसे मूवमेंट देता है। हम लोग पुट में एक ट्रेड बनाए तो इतना दिमाग ख़राब कर चुका है ना एसएल ले रहा है ना ऊपर जा रहा है, यही पे लटक रहा है इतना ज़्यादा कि हम लोग बीच में एग्जिट कर दिया। अब एग्जिट करने का रीज़न पता है, मैं बता देता हूँ। अब उतना स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, गैप अप के बाद मूवमेंट तो आना है नहीं उतना। ठीक है, अगर आना होता तो बहुत टाइम होता, इतना झेलाता नहीं। और मेरा लॉस होगा ही, क्योंकि थीटा डी के मेरे अगेंस्ट काम करेगा। थीटा डी के तो जब पता है कि आपको थीटा डी के आपके अगेंस्ट, मैं कोशिश किया, वेट किया कि अगर कुछ तुरंत मूवमेंट आता है तो चांसेस है कि आप इसको रिकवर करें। लेकिन जब ऐसे ऐसे लटका रहा हो तो डी के ही आपको आपके एस खा जाएगा। ये मेरा एस ऑलमोस्ट खा गया, मतलब देखो 1 पॉइंट का कुछ बचा होगा, वो अभी खा जाएगा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं क्या किया, यही पे एक्सिट कर दिया, क्योंकि आपको मूवमेंट दिख ही नहीं रहा है, वीकनेस दिख रहा है मार्केट में। अब आप ये बोल सकते हो कि मार्केट आपको रुकना चाहिए था, अचानक से ऊपर चले जाता, क्या पता आपका प्रॉफिट हो जाता। बात आपकी सही है, लेकिन आप जब बहुत टाइम से ये चीज़ कर रहे हो, आप देखते हो चीज़ों को, ठीक है, तो आपको एक आइडिया समझ आ जाता है कि हाँ ये क्योंकि देखो अगर थीटा दिखे नहीं होता ना तो मैं वेट करता है, लेकिन दिखे जब मेरे अगेंस्ट काम करता है, मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, तो वो मेरे अगेंस्ट काम करता है, तो मेरा ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे मेरा एसएल जाए। ठीक है, इसलिए मैं एक्सिट किया। तो अगस्त का पहला ट्रेडिंग सेशन हमारा लॉस में गया है, लेकिन ठीक है, क्योंकि और सबसे अच्छी बात मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे मैं टारगेट के पास जाता हूँ तो ऑलमोस्ट टारगेट पहुँच जाता है तो हम लोग एग्जिट कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या है, प्रॉपर जो टारगेट रहता है उससे कुछ कम पॉइंट्स में एग्जिट होते हैं। तो आज हमने लॉस वैसा बुक किया है, क्योंकि लॉस बहुत देर से मेरे रेड पे ही चल रहा था। ठीक है, एंड मुझे पता था कि अब ये मेरे को एसएल ही देगा, क्योंकि थीटा डी के मेरे अगेंस्ट काम करता है, तो मैं जल्दी एग्जिट कर लिया, क्योंकि मुझे पता था। एंड वो मेरे ही साथ दिया, मतलब मैं ऑलमोस्ट 60% के लॉस में निकला, मतलब 100% जो लॉस था, पॉइंट मेरा टारगेट एस था, उससे मैंने 60% में निकल गया, क्योंकि मेरे को आइडिया था।
राइट। तो ये सब कभी कभी काम आता है। आपको जो पता है कि मार्केट एक बड़े गैप के बाद मूवमेंट नहीं दे रहा है, आपको दिख रहा है, तो आप निकल सकते हो। तो मिलते हैं कल।